हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसका सब टॉपिक के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था यहाँ पर फोर्थ यूनिट का वो था इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है, अभी मैं यहाँ पर जो इसके पर्पस के बारे में तो डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है इसको मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी बिजनेस में ये फिक्स किया जाता है कि किसी भी सामान को कब लेकर के आना है, कितना लेकर आना है, कितनी मात्रा में लेकर आना है, कब लाना है, कब सेल करना है, कहाँ रखना है, और ये सारी चीज़ें क्यों होती है, मतलब ये सारी चीज़ें क्यों फिक्स की जाती है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिना रुकावट के स्मूथली रन कर सके और जो खर्च है, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का या जो बिजनेस का पैसा है वो भी यहाँ पर ज़्यादा पैसा फंसा ना रहे, इसलिए यहाँ पर इन सारी चीज़ों को फिक्स किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब हम आज यहाँ पर देखेंगे कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसका पर्पस क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है या जो डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। देखो, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्पस है, ठीक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्पस क्या बोलता है, द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज दैट अंडर विच द ऑर्गेनाइजेशन कीप रॉ मटेरियल, unfinished goods and finished goods and appropriate quantity, neither more nor less, so that the production run smoothly, cost remain low and customers demand can be meet on time। अब यहाँ पर देखो, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्पस, वह उद्देश्य मतलब वह ऑब्जेक्टिव है जिसके तहत संस्था मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो कच्चा माल मतलब जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल बोलने से रॉ मटेरियल है, अधूरा माल मतलब अनफिनिश्ड गुड्स, ठीक, अधूरा माल, फिर उसके बाद में है यहाँ पर तैयार माल मतलब जो फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स है, तैयार माल ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो, ठीक है, मतलब एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ताकि जो प्रोडक्शन है वो सुचारू रूप से मतलब स्मूथली रन कर सके, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यहाँ पर स्मूथली रन कर सके, जिससे क्या होगा कि कॉस्ट यहाँ पर रिमाइंस मतलब यहाँ पर जो लागत कम रहे, और जो ग्राहक है, कस्टमर की जो डिमांड है, कस्टमर्स डिमांड मतलब जो ग्राहक की मांग समय पर पूरी हो सके, मीट ऑन टाइम मतलब यहाँ पर टाइम पर कस्टमर की डिमांड भी पूरी हो सके। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्पस मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कच्चा माल है, अधूरा माल है और तैयार माल ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो, बल्कि उचित मात्रा में रखा जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली चलेगा, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो फैक्ट्री है, ठीक, जहाँ पर ये मतलब कहना चाहिए कि प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी यहाँ पर स्मूथली रन करेगा, जिससे क्या होगा कि लागत भी कम लगेगी, मतलब यहाँ पर कॉस्ट भी कंट्रोल हो रही है, और जो कस्टमर है, कस्टमर की डिमांड भी यहाँ पर टाइम पर फुलफिल हो रही है। तो यही इसका पर्पस है। ठीक, मतलब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, स्टॉक को इस तरह से नियंत्रित करना मतलब कंट्रोल करना कि काम रुके नहीं और पैसा भी ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, लाभ भी होना चाहिए, मतलब जो प्रॉफिट है एक ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का वो भी प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक ही उद्देश्य है यहाँ पर कि जो मतलब यहाँ पर स्टॉक है, स्टॉक या जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि जो काम है, काम भी नहीं रुकना चाहिए, पैसा भी ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए और प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए, यही इसका पर्पस है। आगे और देखते हैं हम इसको अच्छे से। ठीक, अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसको हम यहाँ पर वन बाय वन करके सारे जो पॉइंट है उनको डिस्क्राइब करेंगे, जिसके थ्रू हमें ये समझने में हेल्प होगी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस में क्यों करना चाहिए, इसका पर्पस क्या होता है। ठीक,
फर्स्ट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है नो इंटरप्शंस इन प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में रुकावट ना हो, ठीक। रॉ मटेरियल्स शुड बी अवेलेबल ऑन टाइम सो दैट प्रोडक्शन डज नॉट स्टॉप, मतलब कच्चा माल समय पर उपलब्ध रहे ताकि जो प्रोडक्शन है वो बंद ना हो, ठीक। जैसे यहाँ पर ये एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये बढ़िया मशीन लगी हुई है, लेकिन मान लो कि अगर रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं है तो क्या यहाँ पर ये बिस्किट्स बन पाएंगे क्या? बिस्किट्स बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इसीलिए एक फैक्ट्री में यहाँ पर रॉ मटेरियल सही टाइम पर अवेलेबल रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो बंद नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि बिस्किट फैक्ट्री को रोज 1000 पैकेट बनाना रहता है, ठीक है। 1000 पैकेट बनाना रहता है, मान लो कि मैदा खत्म हो जाए तो मशीनें क्या होगी? बंद हो जाएगी। मशीनों के रहते हुए भी यहाँ पर बिस्किट्स नहीं बन पाएंगे। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में जो स्टॉक है, जो भी यहाँ पर बिस्किट बनाने में मैदा है, शक्कर है, तेल है, जो भी यहाँ पर यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ताकि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में यहाँ पर क्या हो, रुकावट ना आए। यही इसका पर्पस है। सेकंड देखते हैं, देखो सेकंड क्या है, अवॉइड स्टॉक शॉर्टेज। अब यहाँ पर देखो इसका पर्पस ये भी है कि स्टॉक की कमी, मतलब जो शॉर्टेज से यहाँ पर बचाव करना किसी भी फैक्ट्री को या बिजनेस को, ठीक। अब देखते हैं, देयर शुड बी नो शॉर्टेज ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए माल की कमी ना हो, ठीक। एग्जाम्पल, एक मोबाइल दुकान में अगर फेस्टिवल के सीजन पर मोबाइल नहीं होंगे तो ग्राहक दूसरी दुकान से यहाँ पर मोबाइल खरीद लेगा। मतलब जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री रखने से बिक्री नहीं रुकती है। मतलब जैसे ये एक मोबाइल दुकान है, अगर यहाँ पर मान लो कि फेस्टिवल का सीज़न है, फेस्टिवल के टाइम पर है, न्यू ईयर के टाइम पर है, या फिर कोई अपने बर्थडे में, कोई स्पेशल मोमेंट में ही यहाँ पर ऐसी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई फेस्टिवल सीजन है, दिवाली फेस्टिवल है मान लेते हैं, तो दिवाली फेस्टिवल में हमारा मतलब यहाँ पर प्लान है मोबाइल लेने का। अब हम एक दुकान में गए मोबाइल लेने के लिए, अगर यहाँ पर मतलब स्टॉक नहीं है ज़्यादा, ठीक, 2-4 प्रकार के मोबाइल इसने रख लिया है। अब यहाँ पर मान लो कि इन्वेंट्री नहीं है, ठीक, मतलब यहाँ पर क्या है, मोबाइल नहीं है, इन्वेंट्री मतलब वही स्टॉक नहीं है इसके पास में। तो हम यहाँ से मोबाइल लेंगे क्या? नहीं लेंगे। हम बोलेंगे अरे यार इसके पास में ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक नहीं है, ज़्यादा इसके पास में यहाँ पर इन्वेंट्री नहीं है, हम दूसरी दुकान में चलते हैं, हो सकता है वहाँ पर और अच्छा मोबाइल मिल जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो कस्टमर है दूसरी दुकान में चला जाता है। अगर यहाँ पर इसके पास में इन्वेंट्री रहती, स्टॉक रहता, तो यहाँ पर सेल भी होती, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई इसको रुकावट नहीं आती। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यही पर्पस है कि जो स्टॉक शॉर्टेज है, स्टॉक शॉर्टेज की मतलब स्टॉक शॉर्टेज को अवॉइड करना, और जो यहाँ पर बिजनेस है या फैक्ट्री है उसको बिना रुकावट के चलाना, ठीक। फिर है ओवर स्टॉकिंग, मतलब ज़्यादा स्टॉक, ओवर स्टॉकिंग से भी बचाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि अब बहुत कम भी सामान रखना, मतलब बहुत कम भी सामान नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा भी सामान नहीं रखना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब यही होता है कि ना ज़्यादा स्टॉक ना कम स्टॉक, ठीक। एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में यहाँ पर स्टॉक या इन्वेंट्री अवेलेबल होना चाहिए, ठीक। डू नॉट एक्यूमुलेट मोर गुड्स दैन नेसेसरी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा माल जमा ना हो, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अगर एक कपड़ा दुकान में बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो और जो फैशन है वो चेंज हो जाए तो कपड़े बिकेंगे नहीं, और क्या होगा, यहाँ पर जो कपड़े दुकान का पैसा है वो फंसा रह जाएगा। जैसे यहाँ पर ये एक कपड़े की दुकान है, ठीक, ये क्या है, कपड़े की दुकान है। अब यहाँ पर ये जो कपड़े लगे हुए हैं, ठीक, ये जो कपड़े लगे हुए हैं, अगर ये कपड़ों का फैशन चेंज हो जाए
तो यहाँ पर क्या होगा, और इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में वो कपड़ों का स्टॉक लेकर के आ गया है। अब अचानक से मार्केट में जो डिमांड है या कस्टमर की जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है कि हमें अब ये इस तरीके के गाउन नहीं चाहिए, या मतलब कहना चाहिए कि सूट नहीं चाहिए, इस तरीके का फ्रॉक नहीं चाहिए, या जो भी मतलब जो भी अपने को चाहिए, अगर वो मान लो कि डिमांड चेंज हो गई कस्टमर की, तो यहाँ पर क्या होगा, जो दुकान वाला है, दुकान वाले का यहाँ पर जो सामान है वो तो बेकार हो जाएगा, यहाँ पर उसका पैसा फंसा रह गया। इसीलिए किसी भी सामान को या जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री, उसको ना ही बहुत कम मात्रा में रखना है कि कस्टमर खाली हाथ चले जाए, और ना ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखना है कि यहाँ पर पैसा बेकार चला जाए। ठीक, इसलिए यहाँ पर पहले स्टेप में हमने क्या पढ़े कि जो स्टॉक शॉर्टेज है, स्टॉक शॉर्टेज को अवॉइड करना भी है और ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा सामान भर लिए और मार्केट में जो फैशन है वो चेंज हो गया, जो मार्केट की डिमांड है वो चेंज हो गई और सारा सामान बेकार हो गया, पूरा पैसा भी बेकार हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना है, यही इसका पर्पस है, किसका, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। आगे देखते हैं, प्रॉपर यूज ऑफ कैपिटल, मतलब जो कैपिटल का सही उपयोग। ठीक, अवॉइडिंग एक्सेसिव मनी बीइंग स्टक इन स्टॉक्स, अब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा स्टॉक में फंसने से बचाना। जैसे अभी हुआ था कि बहुत ज़्यादा स्टॉक लेके आ गया था एक कपड़े दुकान वाला, तो यहाँ पर उसका पैसा क्या हो गया, फंसा रह गया। तो यहाँ पर जो उसका पैसा था, मतलब जो कैपिटल था, उसका प्रॉपर यूज़ हो पाया क्या, नहीं हो पाया। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यही एक पर्पस है कि जो कैपिटल है उसका प्रॉपर यूज़ भी होना। एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर 5 लाख का माल गोडाउन में पड़ा है, ठीक, जैसे ये गोडाउन है, मान लेते हैं कि कपड़ा गोडाउन ही है जिसने यहाँ पर बहुत कपड़े भर के रखे हैं। ठीक, तो वही पैसा जो बिजनेस है, जो उसका बिजनेस में ग्रो करने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ में नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसका पैसा तो यहाँ पर ये सामान में पूरा फंसा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो व्यापार बढ़ाने में इस पैसे को यूज़ नहीं कर सका। तो सही इन्वेंट्री से पैसा क्या रहता है, फ्री रहता है। मतलब अगर यहाँ पर वो ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक भर के नहीं रखता गोडाउन में, तो क्या होता, ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक अगर गोडाउन में भर के नहीं रखता तो यहाँ पर उसका पैसा फ्री रहता, और यहाँ पर जो मतलब फैशन अगर चेंज हो भी जाता तो वो उस हिसाब से सामान मंगा करके मार्केट में सेल कर सकता था, जिससे क्या होता है कि जो बिजनेस है या जो फैक्ट्री है वो कंपटीशन में बनी भी रहती है और स्मूथली रन भी करती है। तो इसका पर्पस यही है कि जो कैपिटल है, कैपिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यही पर्पस है कि कैपिटल का सही यूज़ होना चाहिए, स्टॉक शॉर्टेज भी नहीं होना चाहिए, ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होना चाहिए, और जो मतलब प्रोडक्शन है, जो मतलब प्रोडक्शन है वो बिना रुकावट के यहाँ पर चलते रहना चाहिए। मतलब जो फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर स्मूथली रन भी करते रहने को होना। ठीक, तो यही इसके क्या थे, पर्पस थे। आगे देखते हैं, और रिड्यूसिंग स्टोरेज कॉस्ट। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये स्टोरेज कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करता है, इसका पर्पस क्या स्टोरेज कॉस्ट को रिड्यूस करना भी है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, गोदाम, बिजली, बीमा, बिजली और सुरक्षा का खर्च कम करना। मतलब यहाँ पर जो वेयर हाउस है, जो इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है और जो सिक्योरिटी है, उसका एक्सपेंसेस यहाँ पर कम करना, या जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना। अब कैसे यहाँ पर जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ज़्यादा माल इज इक्वल टू यहाँ पर एक बड़ा वेयर हाउस लगेगा और ज़्यादा खर्चा भी लगेगा। तो यहाँ पर सीमित और ज़रूरी स्टॉक रखने से क्या होता है, खर्च घटता है। जैसे अभी हमने देखे थे कि कपड़े दुकान वाले ने बहुत ज़्यादा सामान लेकर के आ गया। अब ज़्यादा सामान लेकर आया तो उसको एक बड़ा गोडाउन भी चाहिए सामान को रखने के लिए। अब क्या हो गया, मार्केट की डिमांड चेंज हो गई। मार्केट की डिमांड चेंज हो गई तो क्या हो गया, अब वो सामान बेकार हो गया। और वो सामान बेकार हो गया इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो सामान को फेंक देगा कहीं पर भी ले जा करके कि अरे यार अभी सामान कपड़े बिक नहीं रहे हैं तो इसको मैं कूड़ेदान में डाल करके आ जाता हूँ,
ऐसा तो करेगा नहीं, वो उसको स्टोर करके तो रखना ही पड़ेगा, तो जगह तो उसके वेयर हाउस में फंसी ही है। जगह अगर देखो सामान को अगर रखा है तो उसकी सेफ्टी भी रखना पड़ेगा यहाँ पर कि वहाँ मतलब सामान खराब तो नहीं हो रहा है, उसकी पूरी सेफ्टी भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका ज़बरदस्ती में खर्च बढ़ रहा है। अगर वो पहले से ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही से करता तो ना ही वो ज़्यादा सामान लेकर के आता, ना ही उसका मतलब जो पैसा है वो भी नहीं फंसता, यहाँ पर जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती, और जो मार्केट की डिमांड है वो भी यहाँ पर वो फुलफिल कर पाता, पैसा अगर उसका फ्री रहता तो, है ना, और वो कंपटीशन में भी बना रहता। तो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्पस यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फैक्ट्री है या जो कोई भी कंपनी है वो स्मूथली रन कर सके। ठीक, आगे देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर समझ में आया ना कि कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया, क्या कॉस्ट को रिड्यूस करने में इसका क्या कैसे पर्पस था। आगे देखते हैं अब, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेस्टेज है और लॉस मतलब नुकसान से बचाव। अब यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्पस है वो वेस्टेज और लॉस से कैसे बचाव कर सकता है। प्रिवेंटिंग लॉस फ्रॉम स्पॉइलेज, थेफ्ट और ब्रेकेज मतलब खराब होने, चोरी या टूट फूट से नुकसान रोकना। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जो लॉसेस है या जो स्पॉइलेज है, डेफ्ट है या ब्रेकेज है, अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों से भी बचाव करता है। जैसे मान लो कि दूध या दवा ज़्यादा समय रखने पर ख़राब हो जाती है, सही मात्रा में स्टॉक रखने से नुकसान नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जो ये स्पॉइलेज है, डेफ्ट है और जो ब्रेकेज है, ब्रेकेज से यहाँ पर ये प्रिवेंटिंग करता है, मतलब बचाव करता है। कैसे, मान लो कि ये कोई दवा की दुकान है और ये क्या है, एक बेकरी है। ठीक है, बेकरी मिल्क शॉप है मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने अपने घर का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने मान लो कि मतलब डेली में हमें रोज़ 1 लीटर दूध लगता है। ठीक है, हमने 1 लीटर दूध लाए, सही क्वांटिटी में लेकर आए, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी थी, हमने उसका यूज़ किए, फिर दूसरे दिन हम सेकेंड डे फिर से लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 1 वीक का मतलब 7 दिन के लिए एक साथ दूध स्टोर करके रख लिए तो वो तो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक बिजनेस में यही चीज़ बताता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान भी भर के नहीं रखना है, वो ख़राब हो सकता है। और जैसे मान लो कि दवाइयाँ भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लेकर के नहीं आना है, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही लेकर आना है, क्योंकि ठीक होने के बाद में कोई ज़बरदस्ती तो दवा खाएंगे नहीं, और मान लो कि आगे काम आएगी करके हमने रख भी दी तो उसकी एक्सपायरी डेट आ सकती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा दवाई हो या दूध हो या किसी भी बिजनेस में कोई भी सामान हो, स्टॉक या इन्वेंट्री को ज़रूरत से ज़्यादा भर के नहीं रखना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये यही बोल रहा है कि वेस्टेज और लॉस से बचाव हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो स्पॉइलेज है, डेफ्ट और ब्रेकेज से यहाँ पर नुकसान को रोकना। जैसे दूध या दवा ज़्यादा समय रखने पर ख़राब हो जाते हैं, सही मात्रा में लेकर के आएंगे तो नुकसान नहीं होगा। और सही मात्रा में कब लेकर आ सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यही पर्पस है कि वेस्टेज और लॉस से भी ये बचाव करता है। आगे देखते हैं, इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट से कैसे हो सकता है, अब वो देखते हैं। डिलीवरिंग द करेक्ट गुड्स टू द कस्टमर्स ऑन टाइम, ग्राहक को समय पर सही माल देना, जिससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। कैसे होगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि एक कस्टमर ने फ्रिज ऑर्डर किया है, स्टॉक अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्या होगा, तुरंत डिलीवरी होगी, जिससे क्या होगा कि ग्राहक खुश रहेगा। अब मान लो कि यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल नहीं है, ठीक, तो कस्टमर तो यहाँ पर निराश हो जाएगा, वो अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बना रहे, इसीलिए भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही स्टॉक भर के रख लिए हैं, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर एक दुकान में फ्रिज भर के रख लिए हैं, ऐसा भी नहीं करना है। फ्रिज हो, टीवी हो, कूलर हो, एसी हो, फैन हो, जो भी सामान रहता है एक डेली यूज़ में जो लगता है, हमें सारी चीज़ों को अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में रखना है, ताकि कोई भी कस्टमर किसी भी सामान के लिए आए तो वो खाली हाथ ना जाए। ऐसा नहीं कि एक दुकान में बहुत सारे फ्रिज भर के रख लिए, अब दूसरा एक आता है कि मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए और उसे वॉशिंग मशीन ना मिले, तो ऐसे में तो कस्टमर को खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, नहीं होगा। इसलिए एक बिजनेस में जो भी स्टॉक है या
इन्वेंट्री है उसको अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में रखना चाहिए, जिससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होता है। जब उन्हें सही समय पर सामान मिल जाता है तो ऑब्वियसली कस्टमर हैप्पी होगा। ठीक, तो ये सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव थे किसके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पर्पस थे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्पस था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्पस यही था कि ये जो मतलब कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन मतलब कहना चाहिए कि जो स्टॉक है, मतलब यहाँ पर कोई भी बिजनेस में जो स्टॉक रहता है, स्टॉक को मतलब स्टॉक शॉर्टेज को अवॉइड करने का काम करता है, ओवर स्टॉकिंग से बचाने में हेल्प करता है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करता है, प्रोडक्शन को बिना रुकावट के मतलब जो मतलब बिजनेस है उसको स्मूथली रन कराने में हेल्प करता है, और यहाँ पर जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यही सारे पर्पस होते हैं एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।